believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया दाइश का खात्मा चाहती है तो तालिबान पर लगाई पाबंदियां हटाना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू, कहा तालिबान पर पाबंदियां लगाने से इंसानी बहरान पैदा होगा। दुनिया को हर सूरत तालिबान से बात करना होगी, तन्हा करने के मनफी असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं, किसी की हिमायत नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हम उन कलअदम ग्रुपों से बात कर रहे हैं जो सुलह चाहते हैं। अफगान तालिबान और अमरीकी वफ्द के 2 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। अमरीका ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा नेड प्राइस के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और अमन व अमान के क़याम समेत ख़वातीन की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत पर जोर दिया। अफगान वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी वफ्द ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का यकीन दिलाया। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगान हुकूमत को आलमी सतह पर मनवाने की राह हमवार हुई है। मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत, सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा, इस पर फवाद चौधरी और परवेज खटक ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन सब मामला ठीक हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मामूल के मुताबिक होती हैं। कहा डॉलर का कारोबार करने वाली 5 बड़ी कंपनीज का ऑडिट होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा डॉलर जखीरा करने वाले 88 अफराद को हिरासत में लिया है। 47 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। FIA से कहा है कि कोरोना के जाली सर्टिफिकेट बनाने वालों को न छोड़ा जाए। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाराज अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। ज़हूर बेलेदी, सरदार अब्दुर्रहमान केथरान, नसीबुल्लाह मरी और दीगर ने तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई। ज़हूर बेलेदी कहते हैं बलूचिस्तान असम्बली की अक्सरियत मेंबरान ने जान कमाल खान के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया। स्पीकर बलूचिस्तान जल्द असम्बली इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद पेश करें। मीनार पाकिस्तान केस ने एक और नया रंग बदल लिया। मुतासरा खातून और साथी रेम्बो की पैसे बटोरने की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप रेम्बो ने फराहम की, पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। ऑडियो टेप में मुतासरा खातून साथी रेम्बो से शनाख्त किए गए 6 मुलजिमान से 5-5 लाख रुपए लेने की बात कर रही है। कहा मुलजिम गरीब हैं तो 5-5 लाख ही काफ़ी हैं। उधर पुलिस ने रेम्बो की ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ऑडियो टेप्स का जायजा ले रहे हैं। तमाम ऑडियोज और वीडियोस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाई जा रही हैं। मुल्क में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। बड़े शहरों में मच्छर बेकाबू। पेशावर में मजीद 129 मस्बत केसेस रिपोर्ट। KP में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2795। सूबे में अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई। पेशावर, नौशहरा और बुनेर हाई रिस्क अजला में शामिल। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 169 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 124 मरीज सामने आए। रवां साल सूबे में डेंगू के 3975 कन्फर्म केसेस सामने आ गए। सिंध में गुज़िश्ता रोज 44 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 25 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में इस साल डेंगू मरीजों की तादाद 2345 हो गई, जिनमें से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की आमद। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। उधर कोयटा में यखबस्ता हवाओं के बाद शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए।
फॉरेन फंडिंग केस, पीटीआई को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फारूक हबीब कहते हैं आज दोनों जमातों को बड़ी शिकस्त हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए। दोनों जमातें माफिया से फंड्स लेती रहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी उस गड्ढे में गिर गए जिसमें वो तहरीक इंसाफ को गिराना चाहते थे। 7 अकाउंट नून लीग के और 12 पीपल्स पार्टी के ऐसे निकल आए जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन की बलूचिस्तान हुकूमत को 3 हफ्ते में तरामीम यकीनी बनाने की हिदायत। अमल दरामद ना हुआ तो आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जाती हैसियत में पेश हों। उधर केपी हुकूमत से मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। कुछ दिनों से पार्टी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर रखी थी। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम के करीब ग्राउंड में अदा की जाएगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत ही प्यारे भाई, दोस्त और साथी आज खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी जुदाई से दिल बहुत रंजीदा है। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मनाजिल आसान फरमाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की ताज़ियती ट्वीट। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुल्क भर में आज से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। स्कूलों में रोजाना क्लासेस हुआ करेंगी। तलबा ग्रुप के बजाय 100% हाजिरी के साथ क्लासेस में आएंगे। तालीमी इदारों की इंतजामिया को 100% हाजिरी के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तालीमी इदारे मुकम्मल खोलने का फैसला कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। कराची में मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स के लाजमी इस्तेमाल पर शहरी परेशान, लेकिन ट्रैफिक पुलिस खुश। हुक्मनामा तो जारी हो गया मगर 90% मोटरसाइकिलों पर पीछे देखने वाले शीशे मौजूद ही नहीं। पाबंदी की वजह क्या है और मोटरसाइकिल सवार क्यों शीशे नहीं लगा रहे, जानेंगे इसी बुलेटिन में। अफगान तालिबान ने $1 करोड़ 80 लाख की रकम वजारत खजाना के अकाउंट में जमा करा दी। अफगान मरकजी बैंक के मुताबिक ये रकम पंशीर, खोस्त, काबुल और लोगर से कुछ साबिक हुकूमती ओहदेदारों से जब्त की गई थी। बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ क्वेटर रज़ा रहमान से। अपडेट कीजिएगा रज़ा रहमान, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? जी, गुज़िश्ता 20-25 दिन से बलूचिस्तान में एक सियासी बहरान की कैफियत थी और इस हवाले से जो हुक्मरान जमात है जाम कमाल साहब की अपनी जिसकी वो सरबराह भी हैं, उसमें उनके कोई 11 साथियों ने जो है नाराजगी का इजहार करते हुए, जिसमें 3 वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और मुशीर शामिल थे और दीगर अरकान थे और कुछ इत्तेहादी भी थे, तो उन्होंने एक उनके खिलाफ जो है वो एक बगावत की और उनका कहना था कि वो जो है जाम कमाल जो है वो चाहते हैं। और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत थी, इसी दौरान एक अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन ने तहरीक एतमाद भी जमा की इनकी सपोर्ट के साथ, तो उसे बाद में टेक्निकल बुनियादों पर वापस ले लिया गया था, जिसके बाद इन नाराज साथियों को मनाने के लिए जाम कमाल साहब को जो है वो 15 दिन की मोहलत दी गई थी, जो 6 अक्टूबर को मुकम्मल हुई। इस दौरान जाम कमाल ने मुख्तलिफ नाराज अरकान जो उनकी जमात के लोग थे उनके साथ राब्ते किए, मुलाकातें की, ताहम वो उनको मनाने में नाकाम रहे। इसके बाद जब 6 तारीख की डेडलाइन ख़त्म हुई तो इन अरकान ने उनसे दोबारा मुतालबा किया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वज़ीर आला जाम कमाल का ये कहना था कि वो चंद लोगों के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे और यही सूरत हाल चल रही थी। तो इन अरकान ने अब इस हवाले से काफ़ी मुशावरत और आईनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उस पर गौर व खोज करने। रज़ा रहमान, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन अरकान ने साथ देने की यकीन दहानी करवाई है क्या?
जी, मैं यही बता रहा हूं कि आज उन्होंने 14 अरकान ने जो है, क्योंकि उन्होंने जो जमा कराई है, उससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और BNP शामिल हैं, उन्होंने इस तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करने का पहले भी ऐलान किया था और अब भी उन्होंने आज जमा होने के बाद दोबारा ये ऐलान किया है कि वो इस तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ाउर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की तरफ से दी गई दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की तरफ से दी गई दरखास्त पर महफूज फैसले को सुनाया गया। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि आज दोनों जमातों को बड़ी शिकस्त हुई है के देने पड़ गए। उस रिकॉर्ड को PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो छुपाना चाहते थे, तो मैं समझता हूं कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो PTI को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि PTI तो वाहिद जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली सियासी जमात है जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग मुतारफ करवाई। PDM जो कुछ करने जा रही है, उन्हें कहता हूं हालात उनके गले ना पड़ जाएं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं, ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। PDM जो कुछ करने जा रही है, उन्हें कहता हूं कि हालात उनके गले ना पड़ जाएं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि डॉलर स्टॉक करने वालों के खिलाफ FIA ने घेरा तंग कर दिया है। 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला दिया है। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है। हमने FIR भी 47 के खिलाफ दे दी है। FIA पाकिस्तान के अंदर तहकीकात कर रहा है, हम कस्टम हमारे अंडर नहीं है। किसी को हम मजहब की बुनियाद पर न छेड़ेंगे। PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है, अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं, ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। PDM का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का कहना है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, परवेज मलिक और सरदार सिकंदर हयात की वफात की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। अब इजलास 18 अक्टूबर को होगा, जबकि 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में PDM का जलसा होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर और परवेज मलिक की वफात की वजह से इजलास कैंसिल किया गया। अब इजलास 18 अक्टूबर को होगा, जबकि 16 अक्टूबर को PDM का फैसलाबाद में जलसा होगा। PDM का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। कुछ दिनों से पार्टी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर रखी थी। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम के करीब ग्राउंड में अदा की जाएगी। परवेज मलिक ने कुछ दिनों से पार्टी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर रखी थी। उनकी नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम के करीब ग्राउंड में अदा की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परवेज मलिक की रिहाइशगाह पर आमद। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोनस इलाही ने कहा है कि पानी के मामले पर दीगर सूबों से भी उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। तमाम मसाइल मिलकर बैठकर हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने CM हाउस कराची में वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसमें पानी की तकसीम के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि डेल्टा के बचाव के लिए समुंदर में पानी छोड़ना ज़रूरी है। ऐसा इस बात को यकीनी बनाए कि खरीफ ब्लैंक कैनाल में नहीं खोली जाएगी और पानी की तकसीम आबी मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने कहा कि हम चाहते हैं कि पानी की तकसीम पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। और बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा है कि मैं ऑफिशियली मामू बन गया हूं। जी हां, बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश और उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये दिलचस्प ट्वीट किया कि मैं ऑफिशियली मामू बन गया हूं।